वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग चलें। आज हमने अच्छा, यहाँ से गैब कौन कौन है आज? उधर जल्दी आया कर, बैठे शाबाश, जल्दी से इधर से बैठ। ठीक है, चलो ठीक है। 2.4 स्टार्ट करनी है। 2.4 स्टार्ट करने से पहले ना हमने कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपने जेहन में रखनी है। इधर इधर आदिल, उधर इधर इधर देखो मेरी तरफ। ठीक है, 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें बतानी है। क्या बताना है? 4 लॉज हैं। 4 लॉ ऑफ लॉगरिथम है। कितने लॉज हैं? 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये आपको पहले करवाने हैं, फिर उसके बाद हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जिससे नहीं समझ आएगा गौर से समझना है। 2.1, 2.2, 2.3 बहुत इजी थे। ये उनकी निस्बत कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है ना, थोड़ी सी मुश्किल है। बकाया मुश्किल इतना ये नहीं है, चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बकाया 2.1, 2, 3 की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं करवाने लगा हूं लॉज। ठीक है, जिससे नहीं समझ आएगी मेरे से पूछिएगा। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ आपके पास है प्रोडक्ट लॉ। क्या है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? प्रोडक्ट लॉ होता है जब भी लॉगरिथम में दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। लॉगरिथम में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसे किस में लिखते हैं? सम में लिखते हैं। ठीक है, लॉग एक्स वाई, ये देखो जब इसका आपको पता है बेस बी, लॉग एक्स वाई बेस बी। आपको पता है कि जब किसी भी दो नंबर्स के दरमियान कोई भी साइन ना हो या डॉट लिखा हो, इसका मतलब है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। जब भी दो वैल्यू लॉग में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इसे क्या लिखते हैं? सम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? लॉग एक्स की बेस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस प्लस लॉग वाई की बेस बी। फर्स्ट लॉ ये आपके पास, अभी प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए, इधर देखेंगे सब लोग। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सेकंड लॉ है क्वोशिएंट लॉ। सेकंड लॉ है क्वोशिएंट लॉ। सेकंड लॉ क्या है? क्वोशिएंट लॉ। इसमें क्या होता है? अगर दो वैल्यूज से डिवाइड हो रही हैं, लॉग में दो वैल्यूज क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। दो वैल्यूज क्या हो रही हैं? तो उन्हें क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्स ओवर वाई। ये देखिए एक्स बाय वाई बेस बी है। एक्स बाय वाई बेस बी है। लॉग एक्स बाय वाई बेस बी हो तो डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे? लॉग एक्स की बेस बी डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस लॉग वाई की बेस बी। क्लियर है? ये किसी को मसला? मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा? सम। डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट। डिवाइड हो रहा है तो थर्ड लॉ पावर लॉ। क्या होगा? पावर लॉ क्या होगा? पावर लॉ में आपके पास लॉग में जब भी कोई वैल्यू पावर में होगी, क्या होगी? पावर में होगी। जिस तरह लॉग एक्स की पावर वाई बेस बी हो, लॉग एक्स की पावर वाई बेस बी है इक्वल टू आएगा, ये देखें वाई पावर में है ना तो पावर स्टार में आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? वाई लॉग एक्स की बेस बी। वाई लॉग एक्स की बेस बी। वाई लॉग एक्स की बेस लॉग एक्स की पावर वाई। वाई देखो वाई पावर क्या आ जाएगी? स्टार्ट पे आ जाएगी। वाई लॉग बी एक्स की बेस बी। ये क्या? पावर लॉ। ये क्या है? क्या है? पावर लॉ। देखें जो पावर थी वो स्टार्ट पे आ गई। पावर थी वो फोर्थ लॉ आपके पास। फोर्थ लॉ आपके पास क्या है? चेंज ऑफ बेस लॉ।
फोर्थ लॉ आपके पास है चेंज ऑफ बेस। इसमें क्या करते हैं आप, बेस को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, बेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जिस तरह ये देखिएगा आपके पास है लॉग एक्स बी है, ठीक है। ये देखें आपके पास लॉग एक्स की बेस बी है। चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास लगेगा लॉग एक्स की बेस ए डिवाइड बाय लॉग बी की बेस ए, ठीक है। दोनों की बेस आपने चेंज कर दी, बेस क्या कर दी, चेंज कर दी। दो डिवाइड में लिख दिया और बेस क्या कर दी, चेंज कर दी। ये आपके पास 4 लॉज हैं। ये क्या है आपके पास, 4 लॉज हैं। 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम, 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्लियर है। चलें अभी मैंने आपको प्रूफ करवा देता हूं इसका। फर्स्ट लॉ देखिएगा, फर्स्ट लॉ देखिएगा, इसमें आपको प्रूफ करवाता हूं। आपके पास ना आप लेट करेंगे, लेट कर लेंगे। इसमें ये जो आपके पास लॉग एक्स की बेस बी इक्वल टू एम के सपोज कर लिया, इक्वल टू एम, इक्वल टू एम, इक्वल टू एम, इक्वेशन 1 होगी, इक्वल टू एम। और लॉग y की बेस b को इक्वल टू n के सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, n के, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब ये आपके पास किस फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, इससे हम लेके आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपको कन्वर्ट करना सिखाया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे करते थे, बेस को हम तंग नहीं करते थे, बेस को क्या नहीं करते थे, और बकाया दोनों वैल्यूज क्या कर देते थे, इंटरचेंज कर देते। बकाया दोनों वैल्यूज को क्या कर देते थे, ये देखें ये बेस है, बेस को हमने तंग नहीं किया, बकाया दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। बकाया दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया, ये इक्वेशन बन गई 3, इक्वेशन 3। अब इसी तरह ये बेस को आपने एज इट इज रहने दिया, बकाया दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, बकाया दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। ये देखें इधर उधर। अब आपके पास ये कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। क्या कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है। तो इसमें हम ले लेंगे, हम कर लेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट के साइड के साथ। b की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर n इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, x मल्टीप्लाई बाय y। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। अब आपको पता है कि बेस सेम हो, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये देखिएगा बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, m की पावर m प्लस n आ जाएगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ये xy आ गया, क्या आ गया, xy आ गया। क्लियर है, किसी को मसला इसमें। चलें ये अब किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, अगर इसे हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये देखें लॉग बेस आपके पास एज इट इज रहेगी, बकाया दोनों को आपस में क्या कर देंगे, एक्स वाई इक्वल टू एम प्लस एन, एम प्लस एन। अब देखें एम आपने किसके इक्वल सपोज किया था, एक्स की बेस लॉग, ये देखें एक्स वाई बेस बी इक्वल टू एम आपके पास क्या है, एक्स की बेस बी लॉग एक्स की बेस किस चीज का साइन है, प्लस का, तो लॉग
y की बेस b। प्रूव हो गया फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया आपका? किसी को नहीं समझ आई तो पूछें। चलें, सेकंड लॉ भी बिल्कुल सिमिलर है। 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 थोड़ी पीछे कर लो, ठीक है। वहां पे आपने क्या किया था, यहां तक 3 स्टेप यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। सेम उसी तरह करेंगे। लेट कर लिया आपने, लॉग x की बेस b इक्वल टू m, इक्वेशन 1। लॉग y की बेस b इक्वल टू n, इक्वेशन 2। क्लियर है? पक्की बात है? चलें, अब ये आपके पास लॉग की फॉर्म है, सेम उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। b की पावर m इक्वल टू x, इक्वेशन 3, एंड b की पावर n इक्वल टू y, इक्वेशन 4। ये किस फॉर्म में आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब यहां पे प्रोडक्ट था, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया था। क्या किया था? यहां पे आपके पास क्या है? क्वोशिएंट ला है, तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड को राइट साइड से। b की पावर m ओवर b की पावर n इक्वल टू x ओवर y, x बाय y। आपको पता है कि सेम बेस हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो रही थी? ऐड। सेम बेस हो, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। तो b की पावर m माइनस n इक्वल टू x बाय y, x बाय। क्लियर है? किसी का मसला इसमें? चलें, अब ये आपके पास किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? तो इससे लॉग की फॉर्म में लेके आएंगे। बेस आपके पास एज इट इज रह गई, बकाया दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो m माइनस n आ गया, m माइनस n आ गया। तो ये आ जाएगा लॉग x ओवर y बेस b इक्वल टू m। किसके इक्वल सपोज किया था आपने? क्या आ जाएगा? लॉग x की बेस b, किस चीज का साइन है? माइनस का, और n आपके पास लॉग y की बेस b। ये आपके पास दोनों लॉस, दो लॉस प्रूव हो गए आपके पास, प्रोडक्ट एंड लॉ एंड क्वोशिएंट लॉ। प्रोडक्ट लॉ एंड क्वोशिएंट लॉ। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पूछ सकते हैं अभी भी। क्लियर है? थर्ड लॉ आपके पास है पावर लॉ। क्या है? पावर लॉ में क्या होता था? पावर जो होती थी वो स्टार्ट में आ जाती है। पावर जो होती है वो क्या आ जाती है? स्टार्ट में आ जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये देखिएगा, अब हमने सपोज कर लिया इसे लॉग बी एक्स इक्वल टू एम के, बी एक्स इक्वल टू एम के, बी एक्स इक्वल टू एम के। किसके सपोज कर लिया? एम के। ठीक है, यहां पे आप इसे सिंपल इसका ये लॉ की फॉर्म है, इसे किस फॉर्म में लेके आएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। किस फॉर्म में लेके आएंगे? बी एम इक्वल टू एक्स, बी एम इक्वल टू एक्स। अच्छा, पहला लॉ था प्रोडक्ट लॉ था, तो हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई। सेकंड लॉ था क्वोशिएंट लॉ था, तो हमने क्या किया था? डिवाइड। थर्ड लॉ पावर लॉ है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे? पावर ले लेंगे, टेकिंग y पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग y पावर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड की आपने y पावर ले ली। ठीक है, इस साइड पे भी पावर ले लिया आपने, बी एम की पावर यानी कि y एंड x की पावर y आ गई, x की पावर y आ गई। तो ये आ जाएगा b की एम वाई इक्वल टू x की पावर y, x की पावर y। क्लियर है? अब ये देखो आपके पास किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है?
तो इससे हम लॉग की फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में लेके आएंगे? लॉग की फॉर्म में लेके आए। ये देखें, बेस तो आपके पास एज इट इज रही, बेस क्या रही, बकाया दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें। एक्स की पावर वाई इक्वल टू है एम वाई, एम वाई या वाई एम कर लें, एक ही बात है, वाई एम कर लें, वाई एम कर लें। ओके ठीक है। अब आपके पास वाई आपके पास एज इट इज आ जाएगा। एम किसके इक्वल सपोज किया था आपने? लॉग एक्स की बेस बी। क्लियर है या नहीं क्लियर? समझ आई या नहीं आई? हैं? क्लियर है? चलें, अब लास्ट लॉ है आपके पास चेंज इन बेस लॉ। चेंज इन बेस लॉ, बेस को हमने चेंज करना है। आपके पास इसी साइड को आप ले लेंगे, लॉग बी एक्स इक्वल टू एम सपोज कर लिया, बी एक्स इक्वल टू एम सपोज कर लिया, सेम उसी तरह। ठीक है, अब आपके पास ये देखिएगा, इसे किस फॉर्म में लेके आएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। बी एम इक्वल टू एक्स, बी एम इक्वल टू एक्स, बी एम इक्वल टू एक्स आ गया। क्लियर है? अब हमने क्या चेंज करना है इसकी? कौन सा लॉ? बेस। बेस तो आप ले लें टेकिंग ए एज अ लॉग ए की बेस ए, लॉग ए की बेस ऑन बोथ साइड, टेकिंग log as a base a, as a base a। ठीक है, log आपने एक लिया जिसकी बेस क्या होनी चाहिए? a होगी। ये देखें, log बेस a है, bm इस साइड पे भी ले लिया आपने, और log x की बेस भी a आपने ले ली, बोथ साइड पे ले ली। क्लियर है? अब आपके पास, आपको पता है कि जो थर्ड लॉ अभी आपने किया है, थर्ड लॉ अभी किया आपने, पावर क्या होती है? ये देखें, पावर जो पावर में होगा वो क्या आ जाएगी? स्टार पे आ जाएगी, स्टार पे आ जाएगा। तो ये पावर है, एम पावर में है ना, तो एम को क्या करेंगे हम? स्टार पे ले आ जाएंगे। एम लॉग ए बेस ए बी, लॉग बी की बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स की बेस ए, लॉग एक्स की बेस ए। अब आपने एम क्या सपोज किया था? ये देखें, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एम इक्वल टू लॉग एक्स ए ओवर लॉग बी ए, और एम आपके पास किसके इक्वल था? एम आपने किसके इक्वल सपोज किया था? एक्स की बेस बी। प्रूव हो गया, चारों लॉज प्रूव हो गए हैं। किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा पूछे मेरे से, यार क्या नहीं समझ आया? चले ये देखिएगा, यह समझ आया यहां से? क्लियर है यहां से? ठीक है, लॉग ये x की बेस b इक्वल टू m आपने सपोज कर लिया, कर लिया, कंफर्म है? चले, फिर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, बेस को आपने एज इट इज बकाया दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, कर दिया, कंफर्म है? ओके, फिर आपने बोथ साइड पे लॉग एक लिया जिसकी बेस ए हो, एक लॉग लिया जिसकी बेस ए हो, ले लिया आपने। बोथ साइड का आपने एक लॉग लिया जिसकी बेस क्या है? ए है। बोथ साइड का लॉग लिया जिसकी बेस क्या है? ए है, जिसकी बेस क्या है? चलें ये देखिएगा, ये देखें, बोथ साइड पे आपने एक लॉग लिया, लॉग जिसकी बेस ए है, लॉग जिसकी बेस ए है। ठीक है, अब थर्ड लॉ था आपके पास, पावर क्या आ जाती है? स्टार पे आ जाती है। तो क्या बन गया? लॉग बी की बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स की बेस ए। ये ए लॉग बी की बेस ए एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और एम किसके इक्वल है? लॉग एक्स की बेस लिख दिया हमने। क्लियर है? चल शाबाश।
अब 2.4 ओपन कर लीजिएगा। अब आपके पास ना सिंपल आपको बता दिया, अभी आपने बोलना नहीं है। लॉग में दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस डिवाइड हो रही है तो माइनस करेंगे। पावर है तो अगर आपको सॉल्व करने में कोई इशू आ रहा है तो उसकी बेस क्या कर लेंगे, चेंज कर सकते हैं। ओके, टू पॉइंट फोर ओपन करें, एक्सरसाइज चैप्टर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.4, 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। लिखवाएं जी, क्या क्या log 18 की बेस 2 log 9 की बेस 2। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिएगा 18 के फैक्टर बनाएंगे हम, 18 के फैक्टर बनाएंगे। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, 18 के फैक्टर बना रहे हैं हम, ठीक है। 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। 3 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब आपके पास ये आ गई वैल्यूज। लॉग 18 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का बेस क्या आ गई 2, बेस क्या आ गई 2। माइनस का साइन है, लॉग 9 आपके पास किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर बेस 2, 3 का स्क्वायर बेस 2। क्लियर है, किसी को नहीं समझ आ रही पूछे यार। आप बच्चे आपको समझ आ गई है, बुरहान, कमर, आपको बच्चे पक्की बात, किसी को नहीं समझ आ रही पूछे यार। क्लियर है यहां तक, चलें। ये देखिएगा लॉग, अब आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम में लिखेंगे, ठीक है ना, किसमें लिखेंगे, सम में। लॉग 2 की बेस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है प्लस, मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस लॉग 3 का स्क्वायर बेस 2, 3 का स्क्वायर बेस 2, 3 का स्क्वायर बेस 2। अच्छा ये देखो यार, ये क्लियर है। ये आ गया आपके पास log 3 का स्क्वायर बेस 2, यही आ गया ना। मल्टीप्लाई आ रहा है तो क्या किया, प्लस कर दिया। ये माइनस वाला एज इट इज आ गया, माइनस log 3 का स्क्वायर बेस 2। ये देखिए आप सिमिलर है, हम यहाँ पे भी इसे खत्म कर लें कोई मसला नहीं है, पर एक स्टेप और कर देते हैं, आपको एक लॉ और समझ आ जाता है, मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। log 2 की बेस 2 प्लस, ये देखिए पावर क्या है, पावर लाया ना, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी 2 log 3 की बेस 3 की बेस 2 माइनस पावर स्टार में आ गई 2 log 3 की बेस 2। अब देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है। ये आपने कैंसिल कर दिया, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, log 2 की बेस 2। अच्छा एक मिनट, ये आपको ना एक छोटा सा कंसेप्ट देने लगा हूं, ये आपने याद रखना है, पल्ले बांध लेना है, ठीक है। कोई भी लोग हो, कोई भी सेम उसकी वही बेस हो, कोई भी लोग हो और वही इसकी बेस हो। जिस तरह यहाँ पे है log 2 है और उसकी बेस क्या है, देखो सेम है ना, log और बेस सेम हो, log और बेस सेम हो, log और बेस क्या हो, log और बेस क्या हो, सेम हो। log और बेस सेम हो तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ आ गई है। ये देखें अगर इस तरह log 3 की बेस 3 हो, देखो log और बेस क्या है, सेम है, log और बेस क्या है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर इस तरह हो 100 हो, बेस क्या हो, log
100 बेस भी 100, लॉग और बेस सेम हो, लॉग और तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर इस तरह हो लॉग ए है और उसकी बेस भी ए है, लॉग ए है और उसकी बेस भी, तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है? लॉग और उसकी बेस सेम हो, लॉग और उसकी बेस तो इक्वल टू ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड पार्ट इसका लिखवाइएगा। क्या है? क्या लॉग 64 की बेस क्या है 2, लॉग 2 की बेस 2 की बेस 2। अब देखिएगा, ये देखिएगा 64 को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 64 के फैक्टर क्या बनेंगे? वैसे तो आप लोगों को याद होने चाहिए यार। 64 को 2 पे डिवाइड किया, 3 एंड 2, 2 पर 16, 2 फॉर 8, 2 फॉर 4, 2 फॉर 2 एंड 2 फॉर 1, 2 फॉर 1, 2 फॉर एंड 2 फॉर 1। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ गई, 2 की पावर 6 आ गई। तो ऐसा लिखेंगे लॉग 64 होता है 2 की पावर 6 बेस 2 प्लस लॉग 2 की बेस 2 की बेस। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर लॉ। क्या अप्लाई करेंगे? पावर लॉ में क्या करेंगे? आपको पावर क्या आ जाएगी? स्टार्ट पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्टार्ट पे आ जाएगी। बेस लॉग 2 की बेस 2 प्लस लॉग 2। अभी आपको पता है कोई भी लॉग हो और सेम उसकी बेस हो तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। 6 ये क्या आ गया 1 प्लस ये क्या आ गया 1, तो 6 1 जा प्लस 1 इक्वल टू 7। आप इसे इस तरह भी कर सकते थे, ये इसका log 2 की बेस 2 इक्वल 6 है, ये 6 टाइम है और ये प्लस 1 है 7, तो उसकी जगह 1 लिखेंगे जिस तरह ये देखिएगा। इसी के आगे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 6 प्लस 1 7 log 2 की बेस 2, तो जिसकी सेम बेस हो तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? थर्ड वाला 1/3 8 की बेस 3 माइनस 18 की बेस 3। ये देखिएगा यार इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं मुश्किल इसमें। ये सेम उसी तरह 1/3 log 8 किसके इक्वल है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बेस 3 आ गई माइनस 18 किसके इक्वल है? अभी किया हमने, पहले क्वेश्चन में किया यार। ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर बेस 3 आ गई। क्लियर है? अब देखिएगा इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर क्या आ जाएगी? स्टार्ट पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3 log 2 की बेस 3, ठीक है 3 log 2 की बेस 3 माइनस यहाँ पे log 2 की बेस 3, ये ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लस कर देंगे log 3 का स्क्वायर बेस 3, 3 का स्क्वायर बेस 3। अब ये देखें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा log 2 की बेस 3 माइनस log 2 की बेस माइनस प्लस माइनस, ये अब पावर लॉ अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में आएगी 2 log 3 की बेस 3 की बेस 3 की बेस। अब देखें ये पॉजिटिव है और ये कैंसिल हो गए। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आ गया -2 log 3 की बेस 3
-2। अब देखें लॉग और बेस सेम है तो क्या आ जाएगा 1, 2 1 जा -2, आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है? किसी ने कुछ पूछना तो पूछे यार। नहीं? चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका देखिएगा। बस 2 क्वेश्चन और हमने करने हैं और उसके बाद 3 रह गए हैं ना। हाँ, क्लास वाइंड अप करते हैं इसके बाद। लिखवाएं जी, 4th क्वेश्चन लिखवाएं जी। क्या है? 2 log 2 प्लस log। अच्छा ये देखें, अब आपके पास अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में कुछ ना कुछ बेस में था, कुछ ना कुछ बेस में था, कुछ ना कुछ। अब ये एक कंसेप्ट है, ये भी क्लियर कीजिएगा। एक अभी कंसेप्ट दिया था कि लॉग और उसकी बेस सेम हो तो इक्वल टू 1 होता है। ये कॉमन लॉग है। ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग है। अगर आपको नजर आ रहा है कि उसकी बेस कहीं पे भी नहीं लिखी नजर आ रही, लॉग में उसकी बेस कहीं पे भी लिखी नजर नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? इससे आपको याद रखिएगा उसकी बेस हमेशा क्या होगी? 10 होगी। उसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। उसकी बेस क्या होगी? समझ आई या नहीं आई? अगर आपके पास लॉग लिखा हुआ है पर उसकी बेस आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब यह कॉमन लॉग है। ये कौन सा लॉग है? और कॉमन लॉग की बेस क्या होती है? 10 होती है। कॉमन लॉग की बेस क्या होती है? और जो आपके पास कैलकुलेटर पे है ना वो भी कॉमन लॉग है। वो भी कौन सा है? एक लिखा होगा इस तरह, ये ln, ये नेचुरल लॉग। ये क्या है? नेचुरल लॉग। जब आपको कहूंगा नेचुरल लॉग लेना है तो फिर आप ln वाला बटन दबाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहूंगा ना लॉग लेना है, इसका मतलब है कॉमन लॉग लेना है, तो ये उसकी बेस हमेशा 10 होती है। याद रहेगा? ये साथ लिखी हो ना लिखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि उसकी बेस 10 है। उसकी बेस 10 है। आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसकी बेस नहीं लिखी हुई। तो अब हम क्या करें? तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलें जी, ये देखिएगा, 2 log 2 प्लस 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अच्छा ये अब थर्ड लॉ अगर अप्लाई करें, थर्ड लॉ में क्या होता था? पावर क्या आ जाती थी? स्टार्ट में आ जाती थी ना। थर्ड लॉ में क्या होता था? पावर क्या आ जाती थी? स्टार्ट में आ जाती थी। तो पावर क्या आ गई? स्टार्ट। अगर इसे पावर में ले आए, वापस पावर में ले आए तो कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला तो नहीं है? नो। तो ये हमने 5 का स्क्वायर क्यों किया? ये हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर है? चले, ये आ जाएगा log 2 का स्क्वायर 4 प्लस log 25 log। अब भी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो ये सम हो रहा है तो इसे हम लिखें, अगर सिंगल लॉग में लिखें log 4 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख सकते हैं, मसला तो नहीं है। चले, 4 25 जा 100, क्या आ गया? 100, क्या आ गया? 100, क्या आ गया? तो 100 किसके इक्वल होता है? 10 का स्क्वायर। 100 क्या होता है? 10 का, इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो पावर स्टार में ये 2 log 10, 2 log 10। तो आपको पता है कि इसकी बेस क्या है? कॉमन लॉग है ना, इसकी बेस क्या है? 10 है। बेस क्या है? 10 है ना। तो लॉग और उसकी बेस सेम है तो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, आंसर आ गया। ये समझ आई या नहीं आई? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार अभी बच्चे। आपको अली पक्की बात है? कमर खोतों की तरह बैठे नहीं रहना, ठीक है ना। पूछना है, अगर किसी किस्म अगर नहीं समझ आ रही तो पूछें यार,
कि सर यहां से मसला है तो दोबारा समझाए, मैं दोबारा समझाऊंगा। पर जब आपका टेस्ट लूंगा ना, अगर टेस्ट सही ना हुआ तो फिर मैं बहुत बजाऊंगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको अभी समझ आ रही है ना, अगर नहीं समझ आ रही तो अभी दोबारा पूछें। अगर समझ आ रही है, अगर नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है और टेस्ट में गलत किया फिर मैं बहुत बजाऊंगा आप लोगों को। चलें जी, इसका 5th पार्ट देखिएगा। देखो है क्या, 1/3 है 64 की बेस 4 प्लस 2 log 25 की बेस 5। अच्छा, ये इसे ना हम करते हैं इस तरह, 64 के फैक्टर बनाते हैं, 64 के फैक्टर बनाते हैं। पहले हमने बनाए थे तो वो बना था 2 की पावर क्या आई थी, 6 आई थी। 2 की पावर क्या आई थी, 6 आई थी। अगर हम इसे इस तरह लिख लें, ये 2 की पावर 6 आई थी ना, अगर 64 इक्वल टू द 2 की पावर 6 थी। अगर हम इसे इस तरह लिख लें, 4 की पावर 3 लिख लें, तो मसला तो नहीं किसी को। ये देखे ना, अगर हम 2 को लिख लें, 2 का इंटू 3, 2 3 6 ही बनेगा। हाँ हाँ 6 ही बनेगा ना। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 की पावर 3 लिख लें, कोई मसला तो नहीं है। पक्की बात है, क्योंकि हम बेस सेम कर लेंगे ना, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है ना, हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो हम अपनी जिंदगी आसान रखते हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं 1/3 log 64 64 है 4 की पावर 3 बेस 4 प्लस 2 log 25 होता है 5 का स्क्वायर बेस 5 का स्क्वायर बेस। क्लियर है यहां तक, ओके। 1/3 यह पावर लॉ अप्लाई होगा, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट पे आ जाएगी। तो log 4 की बेस 4 क्लोज कर दिया इसे, क्योंकि ये सिर्फ इसी को किया हमने सॉल्व, ये अलग है। ये 2 इंटू पावर लॉ अप्लाई का 2 पावर स्टार्ट में आ गई log 5 की बेस 5। अभी आपको पता है कि ये देखें, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। log और उसकी बेस सेम है तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ये 2 2 4, log और उसकी बेस सेम है तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 4 1 4 प्लस 1 5। क्लियर है, किसी को मसला इसमें, पक्की बात है, समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की क्लास है, वो लीजिएगा। टेस्ट है इंग्लिश का आज। चले, मैथ का अब कल होगा, पता है ना आपको। चलें, का मैथ का टेस्ट कल होगा, आज इंग्लिश का आपका, ठीक है। लिखवाएं, लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, लिखवाएं क्या है, log 12 की बेस 3 log 0.25 बेस 3। चलें यार, इजी है ये भी, ये पॉइंट की वजह से घबराना नहीं है। नींद आ रही है बच्चे, बेड लगवा दें, पक्की बात है। इधर देखें फिर, चलें, log 12 होता है आपके पास, किसके इक्वल होता है, 2 6 2 2 4 4 3 12, यही होता है ना, 2 2 4 4 3 12, यही होता है ना। बेस 3 आ गई, प्लस का साइन है, log ये आपके पास, ये देखिएगा, इससे ना आप पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 0 आ गए। यही करते हैं ना आप लोग, और बेस 3 एज इट इज रहने दें, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। इससे फर्दर अगर आप करना चाहें तो कर लें, या इसे अभी यहाँ पे करना चाहें यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिएगा। देख लेते हैं, इसे खींच लेते हैं फिर। log
बेस 3, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस लॉग बेस 3 25 की बेस 3 डिवाइड हो रहे हैं तो थर्ड लॉ अप्लाई होगा, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे लॉग 100 की बेस 3, 100 की बेस। क्लियर है? किसी को मसला इससे? मिस जेनिफर इधर इधर, यहां पे भी आपके पास लॉग 2 का स्क्वायर बेस 3 मल्टीप्लाई आ रहा है प्लस लॉग 3 की बेस 3 प्लस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर बेस 3 माइनस 100 आपके पास अभी बताया था 10 का स्क्वायर बेस 3 10 को फर्दर भी करेंगे हम। ठीक है, लस्सी की तरह लंबा कर लिया हमने इसे। चलें कोई नहीं, पावर स्टार पे आ गई। अभी मैंने इसे शॉर्टकट में भी करवाता हूं आपको। ठीक है, शॉर्टकट में भी करवाता हूं। प्लस ये देखें बेस और पावर सेम है, बेस और वो बेस और लॉग सेम है तो 1 आ गया, बेस और लॉग सेम है तो यार लिख लें अभी इसे, लॉग 3 की बेस 3 प्लस पावर स्टार्ट में आ गई 2 लॉग 5 की बेस 3 माइनस 2 लॉग 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बेस 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बेस 3, ये आ जाएगा 2 लॉग 2 की बेस 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ये प्लस 3 की बेस 3 प्लस 2 लॉग 5 की बेस 3 माइनस का साइन, ये 2 एज इट इज लॉग 2 की बेस 3 मल्टीप्लाई आ रहा है प्लस लॉग 5 की बेस 3। चलें जी, ये देखिएगा 2 लॉग 2 की बेस 3 प्लस लॉग 3 की बेस 3 प्लस 2 लॉग 5 की बेस 3 प्लस माइनस माइनस 2 लॉग 2 की बेस 3 माइनस प्लस माइनस 2 लॉग 5 की बेस 3, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 5 की बेस 3 5 की बेस 3, ये 2 है, ये भी 2 है, कैंसिल हो गया। ये 2 की बेस लॉग 2 की बेस 3 नेगेटिव का है, ये लॉग 2 की बेस 3 पॉजिटिव का 2 के साथ। ठीक है, आपके पास लॉग और बेस सेम है तो किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? चलें जी, ये हमने इतना लस्सी की तरह लंबा कर लिया है, इससे कल एक शॉर्ट फॉर्म में भी आपको करवा दूंगा। अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट था, बस वाइंड अप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।